progress. So a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. लीडर वो होता है जो कि जानता है कि उसे किस पाथ पे चलना है, वो उस पाथ पे जाता है और फिर उस पाथ पे जीत को हासिल करके दूसरों को गाइड करता है कि मैंने ये जीत कैसे हासिल करी है। तो आज हमारे साथ में है उज्जवल, जिन्हें मैं रस्टी रोज के नाम से जानती हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट उन्होंने हमेशा रस्टी रोज की प्रोफाइल से ही जो था क्लासेस अटेंड करी। सो कंग्रेचुलेशन रस्टी रोज। उज्जवल, आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आपका सिलेक्शन हो गया है, कैसा फील हो रहा है? जी मैम, अभी तो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है, मन में खुशी भी हो रही है, घर वाले भी बहुत खुश है और अब आगे भी बहुत सारे मतलब स्टेप्स है तो उनके लिए थोड़ा डर भी लग रहा है कि फिजिकल मेडिकल वो सब, थोड़ा बहुत डर तो होता ही है, बस वही है कि बस कहीं लास्ट में ऐसा नहीं हो जाए कि किसी की नजर नहीं लग जाए। ऐसा होता है, सुनने में जी आता जी है कि बस लास्ट में जो है सब कुछ जो है बस मैं फाइनल अपने ऑफिस तक पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं हो कि ऑफिस से बाहर कोई ना भगा दे। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो। जी डर जो है वो, डर का साथ जो है बहुत जल्दी नहीं छूटता है, आई नो, है ना। तो जी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब आपका सिलेक्शन जो है हो चुका है, लिस्ट में आपका नाम जो है वो आ चुका है और आपको जो है पोस्ट कौन सी मिली है ये एक बार हम बताना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स को आप ही के माध्यम से। मुझे मिला है सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट। ओके, जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट, तो इंस्पेक्टर की हाँ। पोस्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपकी थोड़ी सी जर्नी एसएससी सीजीएल की, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गाइड करें बाकी के स्टूडेंट्स को कि क्या क्या आपने तैयारी जो है वो कहाँ से स्टार्ट करी, क्या कैसा आपका जो था पाथ वो रहा। हाँ जी। जी मैम, मैं पहले एक्चुअली जब मेरा एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था ग्रेजुएशन के लिए, हाँ जी। तो 2020 के बाद से 2020 के एंड से बोल सकते हैं मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि एग्जाम देना है ये सोच के। हम्म। तो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था तो काम वगैरह जो भी हो वो सब कुछ बंद था, कोचिंग सेंटर्स कुछ भी था भी नहीं उस टाइम पे, खुला नहीं था क्योंकि उन ओके। सब में तो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे ना। हम्म। तो मैंने खुद से ही यूट्यूब थोड़ा देख के मेरे पास जो बुक्स थे वो सब से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया करके, पहली बार मैंने 2021 में जब एग्जाम दिया हम्म। तो उसमें ज्यादा कुछ प्रिपरेशन सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं था, मतलब हाँ जस्ट हाँ। मेरा बेसिक जो नॉलेज था पहले, मतलब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की थी हम्म। ऑलमोस्ट उसी के ऊपर बेस करके दिया था। तो हम्म। उससे टायर वन क्लियर हो गया, मैं खुद ही सरप्राइज अच्छा। हो गया कि हो हम्म। गया, तो मुझे लगा नहीं था। फिर हम्म। उसके बाद मेंस का मतलब टायर टू का एग्जाम दिया तो वो भी क्लियर हो गया, लेकिन हम्म। मेरा मार्जिनल मार्क्स था बहुत ही एकदम, जितना कट ऑफ था उससे 3-4 नंबर ही बस ज्यादा थे। हम्म। फिर टायर थ्री का जब रिजल्ट आया तो देखा मैं बाहर हो अच्छा। गया। मैथ्स का मेनली मैथ्स के वजह से ही हुआ था, मेरा मैथ्स काफी वीक था। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ कि मतलब एग्जैक्टली मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसमें हम्म। हो नहीं रहा। तो ओके फिर ओके। मैंने अड्डा। हाँ जी, यहाँ तक कि हाँ आपकी जर्नी को हम समझे तो कोविड आया। कोविड में जो था, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उस टाइम पे आपने अपनी प्रिपरेशन जो थी वो स्टार्ट कर दी थी कि एसएससी सीजीएल एक एग्जामिनेशन है, हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। जस्ट आपने फॉर्म भरा, थोड़ी सी तैयारी के साथ में, यूट्यूब की तैयारी के साथ में आपने इसको एग्जाम को टीयर 1 क्वालिफाई किया। फिर जब जी टीयर 1 क्वालिफाई हुआ तो आपने टीयर 2 भी क्वालिफाई किया थोड़ा और हार्डवर्क करके। देन कहीं ना कहीं आपका जो था वो टीयर 3 जो था वो क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि आपकी मैथ्स जो थी वो वीक थी। जी। जी। तो उसके बाद मैंने अड्डा का सोचा कि मतलब यूट्यूब में मैं अड्डा का चैनल जो है एसएससी अड्डा वो ही ज्यादातर फॉलो करता था। हाँ तो जी। मैंने सोचा कि चलो फिर अब पेड बैच लेकर थोड़ा अच्छे से हाँ। गाइडेंस मिलेगा, तो फिर मैंने पेड बैच उस टाइम पे एक्चुअली एक बैच भी आया था अड्डा का, अच्छा जो सीजीएल टायर टू का स्पेसिफिक बैच आया था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। ओके। तो फिर वहां पर ज्यादातर जो क्लासेस होते थे मैंने जैसे अभी मैं तो एक जॉब में ऑलरेडी हूँ तो मुझे हाँ टाइम थोड़ा कम मिलता था, तो लेकिन हाँ। शाम के टाइम में जो जो क्लासेस होते थे स्पेशली 4 बजे अक्षय सर का हम्म। मैथ क्लास होता था, फिर 5 बजे विनय सर का रीजनिंग, 6 बजे हाँ। आपका ही इंग्लिश क्लास हम्म। होता था। हाँ। तो ये सारे क्लासेस मैं लाइव करता था और ओके। सुबह को एक विवेक सर का कंप्यूटर का क्लास होता था। हाँ ये हाँ। 4 क्लासेस मैं लाइव करता था। 4 और क्लासेस आप फिर लाइव करते थे? ओके। हाँ, और जो बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट्स थे उसका हम्म। टाइमिंग मतलब मेरे जॉब के टाइमिंग के साथ वो मतलब ओवरलैप हो जाता था, तो उसमें से ओके। मैं हिस्ट्री वाला जो क्लास था आशुतोष सर का वो क्लास मैं कभी भी बाहर जाऊँ, मतलब काम हाँ। पे जा रहा हूँ कि वापस आ रहा हूँ, उस टाइम पे मैं ये ऐसे ही हेडफोन लगा के चलते चलते सुन लेता था रिकॉर्डिंग। ओके। तो ये सब जो मैंने क्लासेस फॉलो किया इससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट मेरा हुआ, और ये तो मैंने ये किया था एक्चुअली। हाँ बताइए।
तो ये आप मुझे बात बता रहे हैं 2021 की, जिस टाइम पे आपने जो था पहली बार सीजीएल दिया था। नहीं नहीं नहीं, 2021 का एग्जाम मैंने दिया था, वो एग्जाम 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ था। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, और 2022 का जो एग्जाम था उसका टायर 1 मेरा दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2022 में के हुआ। दिसंबर। तो हाँ जी। उसके बाद से मैं ये अड्डा ज्वाइन किया था, और उसके बाद अच्छा। से दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीना हम्म। मैंने अड्डा का टोटल जो बैच था वो मैंने फॉलो किया था ओके, तो एकदम 3 महीने एकदम से। आपने टोटली अड्डा को फॉलो किया था। जी उससे जी जी पहले जी। तो आप नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने पेड बैच जो था वो अड्डा का लिया था। हाँ हाँ हाँ, वो मैं नवंबर में खरीदा था। हम्म। मतलब जो पेड बैच था वो मैं नवंबर में लिया, और दिसंबर में ही ये बैच आ गया था। तो ये ओके। बैच फॉलो करता था, और उससे पहले, ये बैच आने से पहले यूट्यूब में इस बैच के लिए एक स्पेसिफिक कुछ एसएससी अड्डा का कुछ क्लासेस होते थे। वो हम्म। 1 बजे से लेकर 1 बजे आपका ही क्लास था, फिर 2 बजे शायद जीएस का क्लास था। हाँ हाँ। तो ये सब मिला के मैं वो पहले किया, फिर उसके बाद जब बैच स्टार्ट हो गया तो फिर मैं बैच में ही मतलब बैच लाइव में क्लासेस। एनरोल हो गए थे। हाँ जी जी। जी जी। तो इसके तो साथ ही, बैच से हाँ। आपको जो था, जो आपकी प्रिपरेशन हम्म, थी कि आपने एक सेल्फ स्टडी करी थी, सेल्फ स्टडी से आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद में आपको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रह गई हैं, जी 2022 में मुझे जो है वो कमियां नहीं छोड़नी है अपनी। तो बैच जी से आपको बिल्कुल। क्या फर्क मिला, क्या डिफरेंस महसूस हुआ? बैच से एक तो पहली बात है कि बहुत सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें जो मैं मिस करता जा रहा था। हम्म। मतलब मैं जब खुद से करता था, कुछ मिस्टेक्स होते थे, तो वो हम्म। बस मिस्टेक बन के ही रह जाते थे, कि मुझे पता हाँ। चला कि हाँ ये सवाल मैंने गलत किया, इसका सही जवाब ये है। लेकिन हम्म। एग्जैक्टली exactly वो गलत क्यों हुआ, मतलब मेरा माइंड में वो कौन सा लॉजिक है या कौन सा हम्म। इंफॉर्मेशन है जो मेरे माइंड में होनी चाहिए, हम्म। ताकि ये गलती फिर से ना हो। ये हम्म। सब वो बैच में एनरोल करने के बाद ही मुझे मतलब ये गाइडेंस मुझे मिला कि हाँ ये वाला गलत हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है, आप शायद इसको ध्यान इंग्लिश रखना है। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं, और वो जी रूल्स जो होते हैं हमें पता नहीं होते हैं। लगता है कि नहीं, गलती तो जो है वो यहाँ पर ही होगी, है ना, ऐसा आभास होता है। और फिर जी। उस आभास पे क्या होता है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ, आपने जो था जब बैच में एनरोल किया तो आपको पता हम्म। चला कि एग्जैक्टली रूल क्या लग रहा है। जी। अच्छा। औ- हम्म। तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो थी वो आपने ऐसे करी, और फिर ये तो रही ग्रामर की रूल्स की बात। अगर हम्म। वोकैबुलरी की बात करूं तो आपने वोकैबुलरी कहाँ से करी? वोकेबुलरी एक्चुअली मैंने जब खुद से पढ़ा था, तब मैंने खुद से सच कहूँ तो कुछ किया ही नहीं था। हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कहाँ से करना है, क्या करना है। हम्म। फिर ये बैच में आपने ही बहुत सारे पीडीएफ दिए थे, जिसमें हम्म। वो मतलब वोकेबुलरी जो दिया, हिंदू का वोकेबुलरी था। फिर हम्म। ब्लैक बुक से भी आपने कुछ मतलब हाँ उसको क्या बोले, स्किम करके कुछ अच्छे अच्छे जो हाँ। वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सब पीडीएफ दिए थे, वो सब पीडीएफ से मैंने ज्यादातर पढ़े थे। और हम्म। प्रीवियस ईयर्स करता था तो उसमें से कुछ और गाइडेंस, मतलब कुछ और मिल जाता था, जो जो नए नए वर्ड्स, या मॉक्स लगाए थे तो मॉक्स में भी कुछ नया वर्ड आ जाए तो मैं गूगल में उसका मीनिंग देख लेता था। हम्म। तो फिर इस तरीके से ही मैंने मेनली वोकेबुलरी का प्रिपरेशन किया था। ओके। हाँ, तो बच्चों को हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे बच्चे वोकैबुलरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि वोकैब जो है हम कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो एक लिस्ट कंप्लीट करिए, है ना, जो पीडीएफ्स आपके हम्म। पास में आप उन्हें कंप्लीट करिए। फिर जी जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली क्या होता है कि आपके 80% वही लिस्ट जो आप कवर कर रहे होते हैं हम्म। क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है, तो कहीं आपको और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं से होती। एक आध रह जाता है, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं हम्म। को। ऐसा नहीं है कि कुछ और अलग से करना है। फिर मॉक टेस्ट में कभी कभी क्या होता है, कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं तो हम हम्म। उन्हें भी देख लेते हैं कि चलो एक बार हम ये भी देख ले। तो इस जी। तरह से वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे पर्सनली कि एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे लगता है कि 1000 वर्ड्स के आसपास जो है वो सफिशियंट होते हैं। 5000 10,000 तक ना जाए। सिर्फ बच्चे जो है वो अगर 1000 वर्ड्स उन्हीं के साइनो एंटो जो है उन्हीं को रिपीट करते जाएं, तो वोकैबुलरी का एक बहुत अच्छा बेस जो है वो बन जाता है। क्योंकि वो 1000 वर्ड्स जो होते हैं उन्हीं के आपके 5000 वर्ड्स हो जाते हैं, जब आप उन्हीं के साइनो एंटो को याद करते हो, इडियम्स को याद करते हो ना। अच्छा, आपने अभी बताया था बातों बातों में कि आपकी मैथमेटिक्स जो थी वो ज्यादा अच्छी नहीं जी थी। तो ये जी। जो मैथमेटिक्स का जो आपका से भी आपने जो सिलेक्शन लिया है, मैथमेटिक्स जो है आपकी वीक होने के बाद में, उस पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे सिलेक्शन लिया कि मैथमेटिक्स वीक थी। जी। मैथ्स में एक्चुअली जो होता है, 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। तो हम्म। अरिथमेटिक जो है वो बिल्कुल बेसिक है, मतलब बिल्कुल हम्म। बेसिक मतलब कि 10th लेवल तक ही आता है, लेकिन हाँ। होता ये है कि उसमें टाइम एसएससी के एग्जाम से बहुत कम होते हैं, तो उस हम्म। टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना ये होता है ट्रिक। तो हम्म। अरिथमेटिक का एक्चुअली होता ये है कि हम अगर ट्रेडिशनल वे में करने जाए तो हो जाता है, हाँ। लेकिन उस तरह से करना नहीं है, तो वही ट्रिक्स वगैरह वो सब हमें क्लासेस से पता चला। हम्म। और एडवांस का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें वहां पर है।
तो पहले तो मैंने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, खुद से जो किया था बस हो रहा था, लेकिन कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, आधा भी नहीं हो रहा था। तो अच्छा। फिर जो मैंने 4 बजे जो अक्षय सर का क्लास था उसमें मैंने किया था, तो उसमें काफी सारे वो एडवांस मैथ का क्लास था। हम्म। तो उसमें बहुत सारे मतलब अलजेब्रा हो या मेंसुरेशन का, एंड में सर ने मेंसुरेशन भी करवाया था, नंबर सिस्टम करवाया था। तो ये सब चीजों का कंसेप्ट मुझे क्लियर हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है कि बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत बहुत ही ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स में। हाँ, बहुत प्रैक्टिस के बिना हो ही नहीं सकता, कि अगर क्लास में हमने किया भी तो हम्म। भी वो कंसेप्ट दिमाग से निकल जाएगा अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो हम्म। मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मेनली प्रैक्टिस का सोर्स सबसे अच्छा यही है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाओ। तो मैंने अड्डा में एक एस बोल के एक बुक था, ठीक है, एस, पीडीएफ हाँ का। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उस बुक पे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए हम्म। अच्छा बुक है मेरे हिसाब से, और साथ में तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, क्वेश्चन तो सेम ही होगा। हाँ हाँ। तो वो सब लेके मैं एटलीस्ट दिन में 2 घंटा तो प्रैक्टिस करता ही था, एक एक टॉपिक को लेके, एक दिन 2 दिन 3 दिन करके मैंने प्रैक्टिस किया। हम्म। करते करते मेरा हो गया, दो एक पोर्शन छोड़ के हो गया। और इस बार मैंने जो फॉलो किया, मैथ थोड़े इजी आए थे, मतलब हम्म। पिछले सालों के मुकाबले, और उसको हम्म। वेटेज भी थोड़ा कम हो गया था। तो हम्म। ऑल इन ऑल मतलब मेरा प्रैक्टिस बहुत काम आया, क्लासेस भी बहुत हेल्पफुल रहे। हम्म। और मेन भी वही है कि प्रैक्टिस करते जाओ, मॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाए कि नहीं बन रहा, तो उसको बाद में देख लो, कि ऐसा नहीं है कि हाँ। छूट गया तो छूट गया। हम्म। उसको देख लो कि क्या, मतलब कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक हम्म। में या तरीके से जितना छोटा हो सके कम टाइम में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से ही मैथ होना है। तो अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी, यहाँ पे दोनों में आपने कितना प्रपोर्शन रखा था? क्योंकि आपकी पूरी स्टडी मेरे हिसाब से ऑनलाइन रही थी, आपने कहीं और जो था जी। ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी थी। नहीं नहीं। ऑनलाइन स्टडी करी और थोड़ा बहुत आपने जो था जितना, तो हम्म। प्रपोर्शन कितना रहा था? कितने घंटे आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते थे कि नहीं, मुझे ये करना है, मेरी ये क्लास छूट रही है या ये क्लास मिस नहीं होनी चाहिए? और सेल्फ स्टडी पे आप कितना ध्यान देते थे? ऑनलाइन में तो अभी जो बताया मैंने, वो 4 क्लास करता था रेगुलरली, हाँ। ऑलमोस्ट रेगुलरली, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के। 4 आवर्स आपके ये हो गए हैं? हाँ, और सेल्फ स्टडी में मैं एटलीस्ट 2 घंटा मैथ के लिए देता था, हम्म। 1 घंटा मैं इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए रखता था, हम्म। और 1 से 1.5 घंटा वो मेरे मतलब टाइम को, मतलब जिस दिन अगर मेरा काम थोड़ा कम हो ज्यादा हो उसके हिसाब से 1 से 1.5 घंटा मैं रखता था जीएस के ऊपर। ओके। और वही कुछ 30-40 मिनट मैं रीजनिंग पे करता था। एक्चुअली रीजनिंग मेरा थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ मतलब थोड़ा कम टाइम में हो गया। लेकिन अगर अब ये रेशियो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5-6 घंटा तो अपने सेल्फ स्टडी के लिए रखना ही चाहिए, सारे 5 6 सब्जेक्ट्स में। घंटे आपको जो है, मैंने तो खुद रखा टोटल था। आवर्स की बात करी जाए तो 3 से 4 घंटे जो है वो आपने ऑनलाइन को दिए हैं, और आपका जी। मैक्सिमम 60% जो है वो आपने सेल्फ स्टडी पे दिया है। जी जी जी। एटलीस्ट 3 से 4 घंटा वो क्लासेस में जाता था, और 5-6 घंटा मैं खुद से पढ़ता था। सो कुडोज टू यू, जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब के जी। साथ में आपने इतने आवर्स, मैं जानना चाहूंगी सीरियस, मतलब कि आपने कैसे मैनेज किया? वो एक्चुअली मेरा जॉब, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ एक, तो मेरा मॉर्निंग स्कूल होता था, ठीक है, तो अच्छा। मतलब अभी भी है। तो हम्म। उसमें मेरा, मैं 5 मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ सुबह को, और मेरी छुट्टी अराउंड 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाती थी। ओके। तो उस टाइम मतलब वो टाइम तो जॉब के लिए जाता था, आने जाने में मेरा 12 बजे आता था हाँ। वापस, और सुबह को 5 साढ़े 5 बजे निकलना होता था। तो हम्म। इस टाइम को छोड़ के बाकी जितना टाइम है मैं बस दोपहर को 1 1.5 की 2 घंटा सो जाता था, क्योंकि रात को बस मुझे 4 घंटे ही नींद मिलती थी। अच्छा, तो तो आपका सोना जो था वो 4 से 5 घंटे, मैं कह लूं कि 4 से 5 घंटे सोते थे? ये पाँच, वही 5 साढ़े 5 घंटा ही ज्यादा, वो 3 महीना में ऐसे ही 5 साढ़े 5 घंटे ही तीन सोया महीने था। चलिए, मतलब अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपका इंटरव्यू देख रही होती तो शायद मैं डर जाती कि 5 घंटे 4 घंटे, क्योंकि मैं सोने वाली हूँ 7 से 8 घंटे। तो एनीवेज, स्ट्रगल आपका काम आया यहाँ पर। जो स्ट्रगल जो आपने किया, तो वो मेहनत जो थी वो आपकी रंग लाई। तो बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह 4:30 बजे उठो, और उसके बाद में जो है 4 से 5 घंटे की जो नींद होती है वो सफिशियंट होती है। तो आपको जी। लगा कि सफिशियंट है, या फिर अब लगता है कि नहीं, सफिशियंट नहीं, तो मुझे सोना चाहिए? अब देखिए, सोना तो सबको ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, हाँ लेकिन अब जी। कुछ करना है तो कुछ चीजें तो सैक्रिफाइस करनी ही है, नहीं तो अच्छी चीज सही बात मिलेगी है। कैसे? आराम जी। आराम से तो नहीं मिलता। हाँ सही बात है, आराम से नहीं मिलता है, कि जो खुली आंखों से देखे जाए वही आपका एम होता है, बंद आंखों से जी। सिर्फ आप सपने ही सजा पाते हो।
तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, थोड़ा सा ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात, मैं थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी कि आपके फैमिली में कौन कौन है। जी, मेरे फैमिली में अभी तो मेरी माँ और मेरी बहन है। बाबा हाँ जी। गुजर चुके हैं 6-7 साल पहले। अच्छा तो जी। अभी बस हम तीनों ही है, माँ, मैं और बहन। ओके। तो फिर बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा आपकी मम्मी को घर में जो है कि भाई बाबा जी के गुजर जाने के बाद में आपने जो था इतना उनको जो है सहारा दिया। पहली चीज, बहुत लड़के होते हैं जो होते हैं कि नहीं किसी भी छोटा मोटा काम कर लेते उसी में सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई को जो था अपना सहारा बनाया और उसके बाद में आपने यहाँ तक मुकाम जो है हासिल किया। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी कि अब रिलेटिव्स में कैसा माहौल है, आसपास में कैसा माहौल है। जैसे कि मोहल्ले वगैरह में पता चला होगा कि आपकी सरकारी जॉब लगी है, वो भी इतनी अच्छी। एक्चुअली मेरे रिलेटिव सब ज्यादा दूर दूर ही रहते हैं, तो हाँ जी। हमने 2-4 लोगों को रिलेटिव्स को बताया तो सभी हम्म। खुशी है। हम्म। मतलब मेरे एक अंकल है, मतलब ताऊ जी है, तो हम्म। वो भी अच्छे बैंक में अच्छी नौकरी करते थे, अभी कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं। तो हम्म। उनको बहुत पहले से ही मेरे लिए, मतलब एक बचपन से ही वो मेरे एजुकेशन के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे। तो पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले हमारे घर आए थे, तो उस टाइम पे वो पूछ रहे थे कि तू क्या इसी जॉब में सेटल हो जाएगा कि आगे का कुछ सोचा है। मतलब हम्म। पूछे भी थे मुझसे। तो हम्म। उस टाइम पे मैंने तो कहा था कि नहीं, मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ आगे की, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो उनको उनको तो बहुत खुशी हुई, मतलब जब पता चला कि चलो ये हुआ है, और आगे हम्म। की ब्लेसिंग्स भी मिली। और हम्म। मोहल्ले में जो आसपास के लोग हैं उनको, मतलब माँ 1-2 बार जाके बताई थी। हाँ हाँ हालांकि अब लोग खुश तो है, हाँ लेकिन हाँ एक होता है ना कि एक हाँ हाँ। जलन जैसा भी लोगों का जलन होता है जैसा कि अरे। होता है कि चलो उनका तो लड़का जो था वो निकल गया, हम्म। तो अब जय शर्मा जी का बेटा जो निकल गया, अब आप भी कुछ करिए। तो वो वाली चीज जो अपने बच्चों के लिए तो अपने आती है बच्चों को बोलते लेकिन होंगे। हाँ, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो है हमने जी किया है वो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अपने लिए किया है, हमने किसी को जलाने के लिए नहीं किया था कि नहीं एक दिन जो है हम जलाएंगे। जो सक्सेस कैंडिडेट्स होते हैं, जितनी भी मेरी सबसे जब बात होती है, तो सक्सेस जो हासिल होती है वो अपने को ही आगे बढ़ाने से हासिल होती है, दूसरे को गिनाने से हासिल नहीं होती है। जी यही बिल्कुल। जो है वो होता है। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके रिलेटिव जो थे वो जानना चाहते थे कि आप आगे क्या करना चाहते, तो अब हम जानना जी, चाहते हैं 24/7 पे आपके फ्यूचर प्लान्स जो है वो क्या है, क्या आप सोच रहे हैं आगे। अभी तो अभी जो प्रोसीडियर्स बाकी है ये, मतलब हाँ मेरा ध्यान इसी पर है कि ये सही से निकल जाए। हाँ जैसे कि मैं अभी एक फिजिकल अपना चेकअप भी करवा लूंगा एक अच्छे हॉस्पिटल में, कि हाँ मतलब अभी इसका तो, इसमें इंस्पेक्टर पोस्ट में फिजिकल मेडिकल जो होता है, जो बाकी हाँ पोस्ट में हाँ। नहीं होता। हम्म। तो उसके लिए मैं पहले से ही चेक करवा ले रहा हूँ कि मेरा कुछ पहले से ही प्रॉब्लम है। खाना पीना जो हाँ है अच्छा रखें कि कहीं पे भी हाँ, कोई कमी नहीं कुछ होनी प्रॉब्लम चाहिए। ना हो। तो नहीं होगी बिल्कुल, हाँ जी। और ये अगर हो जाए तो इसके बाद मैं अभी भी मैं क्लासेस कर रहा हूँ, मैं आपके क्लास भी अभी कर रहा हूँ, आपको हाँ, पता है कि मैंने 6 मैंने बजे सजेस्ट वाला। भी किया था कि क्लासेस, मुझे लगा कि आप टेस्ट सीरीज दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, टेस्ट हाँ। सीरीज भी मैं करता जा रहा हूँ। हम्म। और ये क्लासेस में मैथ्स का भी कर रहा हूँ, इंग्लिश का आपका क्लास भी कर रहा हूँ। हम्म। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसका हो जाए, मतलब ठीक ठाक से हो जाए। अभी तो दिमाग थोड़ा हिला हुआ है इधर उधर, मतलब हाँ बहुत हाँ सारे एक्साइटमेंट टेंशन सब कुछ मिला हाँ के है। हाँ। तो ये सब होने के बाद मैं इस बार जो 2023 का सीजीएल है ये भी मैं देने वाला हूँ। तो सोच ओके। रहा हूँ अगर कोई अच्छा इससे बेटर कुछ पोस्ट मिल जाए, हम्म। जैसे कि मेरा टारगेट तो एक्चुअली एएसओ था। हाँ शायद हाँ अभी तो एसएससी ने मार्क्स नहीं दिया इस बार, सीजीएल का अभी तक नहीं आया है। हाँ। तो हम्म। जितना मैंने कैलकुलेट किया है, शायद मेरा 4-5 नंबर से छूट गया एएसओ। अच्छा अच्छा। ठीक है, मेरा जितना नंबर होना, मतलब मिनिमम हो रहा है, तो उस हिसाब से शायद हम्म। 4-5 नंबर कम रह गया। हम्म। तो अभी मुझे लग रहा है कि काश की 2-3 क्वेश्चन और करके आ पाता। तो हम्म। ये गैप अगले साल ना हो, ये मेरी कोशिश रहेगी कि 23 में मैं डायरेक्टली एसो, स्पेशली अगर एमईए किसी तरह से हो जाए तो हम्म। अच्छी बात है। और अगर फिर भी कोशिश करने में क्या है, अगर मुझे मिला अच्छा अच्छा पोस्ट, तो उसके लिए तो मैं कोशिश अब जरूर करूंगा, यही अभी के लिए सोचा है मैंने। हम्म। चलिए, तो तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अभी जो एक पोस्ट को सिक्योर कर चुके हैं और आगे बिल्कुल सही बात है कि आप जिस स्पेस में जा रहे हैं उस स्पेस में जरूरी है कि अपना मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी अब तक अभी हमने सीखा है तो उसको हम फिर से जो है जब तक हमारे पास में चांस है तब तक हम उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें जो कि हमारी ड्रीम जॉब है। जी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपका जो है क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स वगैरह आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगेन ये थोड़ा पढ़ाई से हटके है क्या। अभी तो देखना है कि अभी जोन एलोकेशन होगा ना हमारे जॉब का, तो हाँ जी। मुझे देखना है कि घर से जितना हो सके पास मिले। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात यह है कि मैं हाँ एससी कैटेगरी से हूँ।
तो हाँ मेरा शहर तो कोलकाता है, तो दुख की बात यह है कि इस साल कोलकाता में एससी वैकेंसी 0 है, तो मुझे ये तो अच्छा, पक्का है कि मुझे कोलकाता मिलने ही नहीं वाला। कोलकाता नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा, तो फिर अभी तो ये देखना है कि आसपास के कौन सी सिटी मुझे मिलती है, जितना हो सके नजदीक। हाँ और हाँ। वहां पर जाके भी सेटलमेंट का एक मतलब करना होगा बहुत कुछ, की घर वगैरह देखना, फिर वहाँ के लिए मतलब अम्यूनिटीज। अभी तक तो मैं अकेला रहा नहीं, अभी फैमिली में रहा था इतने दिनों तक। हाँ तो हाँ। बाहर जाके अब अकेले रहना, ये भी एक शायद थोड़ा चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग। एक चैलेंज है कि अकेले कैसे रहेंगे, फिर घर हम्म। में जो है माँ है और घर में जो बहन है, तो उनको टेक केयर कौन करेगा, बहुत सारी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वो अभी तक आपके कंधे पे थी। बिल्कुल सही बात है। तो तो ये सब अभी यही सब के लिए मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ कैसे मतलब किस तरह से करना है कि यही हो जाए, फिर सेटलमेंट, फिर आगे का सोचेंगे कि क्या चलिए करना है। अभी तक तो हाँ सही बात है कि यहाँ तक आए हैं तो फिर आगे भी जाएंगे, ईश्वर ने जब यहाँ तक लेके आए इस रास्ते तक तो फिर हमें आगे भी जो है वही जी। रास्ता दिखाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगी आप यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहली बात है कि पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कि मैं बिना पढ़े कुछ हम्म। ट्रिक से चालाकी से किसी तरह से कर लूं, ये कभी भी नहीं हो सकता। पढ़ाई करनी ही है, हाँ जितना टाइम लगे। अब ये टाइम तो हर किसी के अपने ऊपर है कि तुम कितना हाँ। टाइम कर पा रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो, कितने टाइम में तुम्हारा हो रहा है। किसी का हम्म। 1 घंटे में हो सकता है वही चीज, किसी को 4 घंटा लग सकता है। हाँ। तो जिसको जितना लगे, बस पढ़ाई नॉन स्टॉप करते जाओ। और ये मत नॉन सोच स्टॉप। कभी भी, ये मत कभी भी नहीं सोचना कि अरे ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये छोड़ देना है, नहीं हो रहा है मुझसे नहीं होगा। हम्म। ये कभी भी नहीं सोचना कि जैसे हो, जो चीज अटक रही है आप, जो हम्म। जहां से भी कर रहा हो प्रिपरेशन, उसके तो कोई गाइडेंस वाला टीचर हो, कहीं पर भी जब जो भी हो उनसे आप मदद लो, पूछो, लेकिन हम्म। बंद मत करो, इसको कंटिन्यू बंद नहीं। करते रहो। कोई भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्पेशली आपके सिलेबस का अगर वो पार्ट है तो आपको उसको हम्म। सॉल्व करना है। अगर आज आप थक जाते तो कोई बात नहीं, आप उसे कल सॉल्व करिए, परसों जी सॉल्व बिल्कुल। करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और यहाँ पे हमें ये रहेगा कि कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है। क्योंकि अगर जी एक चीज छोड़ेंगे फिर दूसरा भी छोड़ेंगे फिर तीसरा छोड़ेंगे तो उसी पे हमारा कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन से भी हम दूर होते चले जाएंगे। जी। और पढ़ाई का जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बच्चे पूछते हैं कि वोकैबलरी का क्या शॉर्टकट है, कैसे हम जो है कर ले यहाँ पर। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। वोकैबलरी जो है मुझे लगता है कि जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में अपने जा रहे होते हैं तब तक आपको रिविजन जो है वो करना होता है, उसको डेली अपने लाइफ का पार्ट बनाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने जो है एक आध दिन छोड़ दिया या फिर जो है हमने एक महीने भी छोड़ दिया तो हमारा काम हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है हमारी, अनलिमिटेड है। ऐसी जीएसजी के भी जी आपकी अनलिमिटेड है। कुछ ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड सिलेबस हो कि जिसको हमने कर लिया है। और फिर रिवीजन जो है उसमें अनलिमिटेड सिलेबस में भी हमारा जो है वो रिवीजन है। जी, तो रिविजन भी करना होता। हाँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वो फिर जब हासिल होती है तो एक अलग ही हम एक्सपीरियंस करते हैं खुशी का, जैसे कि अभी आपको हो रहा है। जी। हाँ, मैंने एक मुकाम जो है वो हासिल किया है। सो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके उज्जवल। सो कभी भी आप आइएगा Adda 24/7 दिल्ली या फिर गुड़गांव, आपका अगर विजिट हो तो आप डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। एंड बहुत अच्छा लगा, विश यू गुड लक। और यस एनीवन, मतलब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो है अपने इस पाथ पे चलते रहिए। मैं आपको इससे और अच्छी पोस्ट पे देखना चाहती हूँ यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह का आपका जो डेडिकेशन है जो आप जॉब के साथ में कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप यूपीएससी की भी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दे। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, एसएससी वाले बच्चे जो होते हैं कैंडिडेट, क्योंकि अब बोझ जब उनके सर पे नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो यूपीएससी बहुत आराम से देते हैं। और जब हम टेंशन फ्री होते हैं तो क्या होता है कि हम ज्यादा अच्छा और बेहतर कर पाते हैं। जब आपने इतने परिस्थितियों के साथ में लड़के इतना स्ट्रगल करके जब आपने सीजीएल क्वालिफाई करा है तो आप यूपीएससी भी क्वालिफाई करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आपकी जितनी भी अब जो एज है तो आप ये जो है ये वाला सीजीएल देके आप यूपीएससी जरूर दीजिएगा। सो विश यू गुड लक। जी मैम, थैंक यू। और आपने कहा, मैं इसे यूपीएससी के लिए जरूर इस बार के मतलब इस बार के एग्जाम होने के बाद मैं कोशिश तो करूंगा एक बार, ऑब्वियसली। देखते बिल्कुल। हैं उसमें क्या होता है। मतलब मैं जितना प्रैक्टिस में मतलब प्रिपरेशन में खुद से किया, तो हम्म। खुद से और क्लासेस की मदद से जो मैंने किया, हम्म। तो होपफुली आगे भी मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। और बहुत ही धन्यवाद, मतलब थैंक यू आपके लिए कि आपने मतलब खुद से मुझसे अप्रोच किया। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। थैंक्स अ लॉट उज्जवल। जी मैम, आपको भी शुक्रिया।